लोग कहते हैं जी माशाअल्लाह हुजूर के जमाने में गुलामी खत्म नहीं हुई। मैंने कहा तुमने देखा नहीं ना मेरे नबी ने गुलामों को इज्जत कितनी अता कर दी है, तुमने तवज्जो नहीं ना की। हजरत ज़ैद बिन हारसा हुजूर के गुलाम है, ये कहीं बिक गए थे अपने बचपन में, तो बिकते बिकाते मक्का मुकरमा आके बिके। यहां जब बिके ना तो हजरत खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह तआला अन्हा ने खरीद लिया। हुजूर के निकाह मुबारका में आई तो ये भी हुजूर की गुलामी में आ गए। इनके इलाके के कुछ लोग मक्का मुकरमा आए तो उन्होंने देखा कि ये तो फलां कबीले का लड़का है, जाके बताया। इनके चचा और वालिद लेने आए पैसे लेके, महबूब करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज की, या रसूलल्लाह ये पैसे ले ले और हमारा बेटा दे दे। तवज्जो है ना मेरी बात पर? ये पैसे ले लें। महबूब मुस्कुराए, फरमाया मैं तुम्हारे जज्बात को समझता हूं, बेटे की मोहब्बत में आए, साथ चचा भी। फरमाया मैं ज़ैद को बुलाता हूं, अगर वो तुम्हारे साथ जाना चाहे तो पैसे ना देना, वैसे ही ले जाना। चचा बोला, कहने लगा ये भी है कि वो गुलामी छोड़ के नहीं जाना चाहेंगे, गुलामी छोड़ के नहीं जाना चाहेंगे। बड़ी दिक्कत वाला काम है। इकबाल कहते हैं सुन है तहजीब हाजिर के गिरफ्तार, गुलामी से बदतर है तेरी बेयकीनी, गुलामी छोड़ के नहीं जाना चाहेंगे, ये कैसे हो सकता है? हुजूर फिर मुस्कुराए और बरेली के इमाम बोले, फरमाने लगे जिसके गुच्छे से लच्छे जड़े नूर के, उन सितारों की नुज़हत पे लाखों सलाम, और उनके खुतबे की हैबत पे बेहद दुरूद, उनकी बातों की लज्जत पे लाखों सलाम। और मियां साहब फरमाने लगे कख सवाद नहीं मिश्री अंदर, असा खंडा भी चख डिठियां, इन्हां सारियां गल्लां नालों गल्लां सजन दियां मिठियां। हुजूर फरमाने लगे मैं बुलाता हूं, अगर वो जाना चाहेंगे तो मुझे एतराज ले जाना। चचा कहने लगा ये भी कोई बात है, वो नहीं जाना चाहेंगे। महबूब फरमाने लगे कह तो रहा हूं बुलाता हूं। थोड़ी देर गुजरी, हजरत ज़ैद बिन हारसा को बुलाया। महबूब फरमाने लगे वो तुम्हारे वालिद हैं, वो चचा हैं, देर के बिछड़े थे, गले मिले, बड़ा रोए। वालिद कहने लगे बेटा तेरी माँ रोती है, बहनें रास्ता देखती हैं, चल घर चलें। बड़ा रोए, बड़ा रोए। जब बातें ठंडी हो गई, आंसू थमने लगे, दूर खड़े थे हजरत ज़ैद बिन हारसा। तो वजह है मेरी बात पर? मैंने कहा हुजूर ने गुलामी को शान ही बड़ी दे दी कि लोगों को गुलामी पसंद आने लगी। मोहम्मद की गुलामी सनद है आजाद होने की और खुदा के दामने तौहीद में आबाद होने की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना आवाज दी, मीठा मद भरा लबो लहजा, फरमाया ज़ैद तुम्हारे वालिद तुम्हें लेने आए हैं, अगर जाना चाहो तो मेरी तरफ से एतराज कोई नहीं, जाना चाहो तो जाओ। इब्ने इस्हाक लिखते हैं जनाब ज़ैद ने सुना तो दौड़े आए, हुजूर के कदमों में बैठे, रोने लगे, हुजूर मैंने नहीं जाना, या रसूल अल्लाह मैंने नहीं जाना। महबूब कहने लगे वालिद हैं, चचा है, जाओ। अर्ज की हुजूर ये बड़ा प्यार करेंगे, पर जब एक दफा आप मुस्कुरा के देखते हैं ना हुजूर, जब आप मुस्कुरा के देखते हैं ना, या रसूल अल्लाह क्या करूं, यहां तेरे कदमों में रहूं, गैर की ठोकर पे ना डाल, झिड़कियां खाऊं कहां छोड़ के सदका तेरा। मेरे दोस्तों गुलामी को शान दे दी नब। इनके साहबजादे थे हजरत उसामा बिन ज़ैद, साहिब उज़्दुल गाबा कहते हैं कि अल्लाह के महबूब 1,44,000 लोगों को लेकर 1,44,000 लोगों को लेकर हज करने गए। और जब महबूब अरफात से निकले मुज़दलिफा आने के लिए, तो बड़ी जल्दी होती है, अजान वहां हो चुकी होती है, नमाज पढ़नी होती है मुज़दलिफा जाकर। तो कहते सारा काफिला जा रहा था, मेरे नबी करीम ने रोक दिया, फरमाया ठहर जाओ, किसी का इंतजार है, किसी का इंतजार है। लोग देखने लगे शायद किसी सरदार का इंतजार होगा। हजरत अनस बिन मालिक कहते हैं थोड़ी देर गुजरी तो जनाब उसामा बिन ज़ैद, हुजूर के गुलामजादे आए, गुलामजादे उसामा बिन ज़ैद। जब वो पीछे से आए तो लोग कहने लगे इनका इंतजार था। तो महबूब करीम ने फरमाया इनका इंतजार था, ये भी बड़े वफादार है, इनका बाप भी बड़ा वफादार है।